वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको वर्ब कॉन्जुगेशन करवाए जा रहे हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन है वर्ब कॉन्जुगेशन का, उसके बाद आपको डिटेल में भी बताया जाएगा। सो पर्पस ऑफ वर्ब कॉन्जुगेशन की हम बात करें, सो वर्ब कॉन्जुगेशन मॉडिफाई वर्ब्स टू एक्सप्रेस टेंस, मूड, वॉइस, एस्पेक्ट, पर्सन एंड नंबर क्लियरली। सो वर्ब कंजुगेशन इंग्लिश में इससे मुराद जो है वो सिस्टमेटिक जो है वो मॉडिफिकेशन होती है वर्ब की, ताकि बताया जा सके बहुत सी ग्रामेटिकल कैटेगरीज को, जैसे कि टेंस हो गया, मूड हो गया, वॉइस हो गया, एस्पेक्ट हो गया, नंबर पर्सन हो गया और नंबर हो गया। और ये जो है चेंजेस हेल्प करता है कन्वे करने में एक्शन ऑफ टाइम, सब्जेक्ट जो कि परफॉर्म कर रहा है एक्शन, और जो नेचर है एक्शन की खुद। एग्जाम्पल ऑफ कंजुगेशन की हम बात करें, सो वर्ब जैसे टू वॉक अपेयर हो सकता है एज अ वॉक, वॉकड, या फिर विल वॉक, डिपेंड करता है टेंस के ऊपर। सो इम्पोर्टेंस की हम बात करें ग्रामर में, अंडरस्टैंडिंग कॉन्जुगेशंस, इसको समझना जो है वो इंश्योर करता है कि ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट एंड टाइम, यानी कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और टाइम में ग्रामेटिकली तौर पे करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस बनेंगे अगर इसको अच्छी तरीके से समझा जाएगा। नाउ द कंजुगेशन बाय टेंस। सो प्राइमरी इंग्लिश टेंसेस देखें तो इंग्लिश हैज़ 3 प्राइमरी टेंसेस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये 3 जो मेन होते हैं, जो कि इस बात को बता रहे होते हैं कि एक्शन जो है वो होते हैं, जो मतलब एक्शन के हिसाब से। और ये भी डिवाइड होते हैं, ये तीनों के तीनों भी डिवाइड होते हैं सिंपल, कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर, ताकि इस टाइम को सही तरीके से बताया जा सके। और अब एग्जांपल ये कि द वर्ब टू वॉक कंजुगेट एज वॉक, वॉक्ड एंड विल वॉक इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्ब टू वॉक जो है कॉन्जुगेट हो जाएगा वॉक के तौर पर प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में जो वो बेस फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और वॉक्ड हो जाएगा पास्ट टेंस में, क्योंकि पास्ट टेंस के अंदर हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म का यूज़ जो है वो दिखता है। और विल वॉक हो जाएगा फ्यूचर टेंस में, क्योंकि विल या शेल का यूज़ जो है वो फ्यूचर टेंस के अंदर हमें दिखाई देता है। कम्युनिकेशन क्लैरिटी की हम बात करें, सो मास्टरिंग टेंस बेस्ड कंजुगेशन इज एसेंशियल फॉर क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। सो ये जो फॉर्म्स होती है हेल्प करती है स्पीकर को कम्युनिकेट करने में कि एक्शन जो है वो हो रहा है, हो चुका है या होगा, क्योंकि इन फॉर्म से हमें पता चलता है कि एक्शन अभी हो रहा है, होगा या हो चुका है। सो ये क्रूशल है क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। सो कंजुगेशन बाय पर्सन अगर हम देखते हैं, so definition of person conjugation, so person based conjugation changes verb form according to subject's grammatical person for correct agreement. वर्ब कंजुगेशन बाय पर्सन से मुराद ये होती है कि चेंज होना वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है सब्जेक्ट के जो ग्रामेटिकल पर्सन है, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है। और एग्जांपल है वर्ब टू बी की, द वर्ब टू बी चेंजेस टू आई एम, यू आर, ही शी इज़। और ये बेस करता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के ऊपर। आई एम हो जाएगा फर्स्ट पर्सन के लिए, यू आर हो जाएगा सेकंड पर्सन के लिए, ही और शी इज़ हो जाएगा थर्ड पर्सन के लिए। सो ये जो वेरिएशन है ये इंश्योर करती है कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक हो, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक। फर्स्ट पर्सन की अगर बात की जा रही है तो आई एम, सेकंड पर्सन तो यू आर, थर्ड है तो फिर ही और शी इज़। तो इस तरीके से वर्ब टू बी, अब ये वर्ब टू बी होते हैं इज़, एम, आर। आई है अगर सब्जेक्ट तो वो एम, यू है अगर सब्जेक्ट तो वो आर, ही या शी है तो वो इज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से सब्जेक्ट के साथ वर्ब जो है वो चेंज हो जाता है। Now the importance in English grammar, so person based conjugation is particularly important in language। ऐसी लैंग्वेजेस में ज़रूरी है जैसे कि इंग्लिश है, जहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो रोल प्ले करता है सेंटेंस स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये कि जिस तरह का सब्जेक्ट है उसी के मुताबिक वर्ब का इस्तेमाल जो है वो किया जाए।
नाउ कॉन्जुगेशन बाय नंबर, अब नंबर के हिसाब से जो कॉन्जुगेशन किया जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सो वर्ब चेंज फॉर्म टू एग्री विद सिंगुलर प्लूरल टू इंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन। अब नंबर की बात करें तो फिर उसमें सिंगुलर प्लूरल आते हैं। नंबर बेस्ड कॉन्जुगेशन के अंदर ये कि मॉडिफाई किया जाए वर्ब को ताकि मैच कर सके सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म जो है वो सब्जेक्ट्स की। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में अगर हम देखें इन इंग्लिश, थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब ऑफन एड एज टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्लूरल फॉर्म। थर्ड इंग्लिश के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब में अक्सर ऐड करते हैं एज, ताकि उसको मुख्तलिफ बना सकें प्लूरल फॉर्म से। तो अब वर्ब टू हैव जो है उसको कॉन्जुगेट किया जाएगा शी हैज़ सिंगुलर के लिए और दे हैव प्लूरल के लिए। और ये जो है डिस्टिंक्शन इंश्योर करती है प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और क्लैरिटी जो है वो कम्युनिकेशन। इंग्लिश के अंदर नंबर बेस्ड कॉन्जुगेशन जो है वो ज़्यादा नोटिसेबल होती है थर्ड पर्सन सिंगुलर टेंस के अंदर, जहाँ पर एस जो है वो ऐड करते हैं, अक्सर ऐड किया जाता है वर्ब को। अब अवॉइडिंग ग्रामेटिकल एरर की हम बात करें, अंडरस्टैंडिंग नंबर बेस्ड कंजुगेशन हेल्प्स लर्नर अवॉइड कॉमन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिस्टेक। जब अंडरस्टैंड करते हैं इसको नंबर बेस्ड कंजुगेशन, ये हेल्प करता है लर्नर्स को कि वो अवॉइड कर सकें सब वो अवॉइड कर सकें जो भी कॉमन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिस्टेक्स होती हैं उनको। अब है कंजुगेशन बाय मूड। इसमें इंडिकेटिव मूड है पहला। इंडिकेटिव मूड स्टेट्स फैक्ट्स और आस्क क्वेश्चन यूजिंग स्टैंडर्ड वर्ब फॉर्म। सो इंडिकेटिव मूड जो है वो बताता है फैक्ट्स या फिर क्वेश्चन पूछना यूज़ करते हुए जो स्टैंडर्ड वर्ब फॉर्म होती है। और इम्पेरेटिव मूड की बात करें, इशूज़ कमांड और रिक्वेस्ट यूजिंग द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। जो इम्पेरेटिव मूड है ये इशू करता है कमांड या फिर कोई रिक्वेस्ट करना किसी से, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है। और सब्जेक्टिव मूड होता है एक्सप्रेसेस हाइपोथेटिकल और नॉन रियल सिचुएशन विद स्पेशल वर्ब फॉर्म। और इसमें ये होता है कि सब्जेक्टिव के अंदर एक हाइपोथेटिकल या नॉन रियल सिचुएशन की बात हो रही है कि ऐसी चीज़ की जो रियलिटी नहीं है, रियलिटी से हट के कोई चीज़ है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। सो हर मूड जो है वो रिक्वायर करता है स्पेसिफिक वर्ब फॉर्म और स्ट्रक्चर रिकग्नाइज करना और यूज़ करना। करेक्ट मूड जो है बेस्ड कंजुगेशन अलाउ करता है स्पीकर्स को कन्वे करें इंटेंशंस, कमांड्स और पॉसिबिलिटीज़ को इफेक्टिवली। अब है कॉन्जुगेशन बाय वॉइस भी है, यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस फीचर्स द सब्जेक्ट परफॉर्मिंग द एक्शन मेकिंग सेंटेंस डायरेक्ट एंड क्लियर। एक्टिव वॉइस में ये होता है कि सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होता है एक्शन को, और इसी वजह से एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है और ऑब्जेक्ट जो है वो आखिर में आता है। और इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं एक्टिव और पैसिव के बारे में, तो हमारा एक्टिव और पैसिव वाला लेसन ज़रूर देखिएगा। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि वॉइस शिफ्ट द फोकस बाय हैविंग द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। यहाँ पर सब्जेक्ट रिसीव कर रहा होता है एक्शन को, और इसी वजह से सब्जेक्ट को आखिर में रखा जाता है और कभी कभी सब्जेक्ट को इसमें ओमिट भी कर दिया जाता है, हटा भी दिया जाता है। और यूज़ किया जाता है ऑक्सिलरी वर्ब्स का। सो वर्ब चेंज स्ट्रक्चर की हम बात करें, वॉइस चेंज इन्वॉल्व ऑल्टरिंग वर्ब्स फॉर्म ऑफन ऑक्सिलरी विद ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो अब होता क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि वॉइस चेंज होने की वजह से, यानी कि एक्टिव से पैसिव में जाएगा तो वर्ब फॉर्म चेंज हो जाती है। और अक्सर अक्सर ये होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल, हम देखते हैं कि जो पास्ट जो पैसिव वॉइस होती है उसके अंदर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंस इन राइटिंग की बात करें, अंडरस्टैंडिंग वॉइस इनहेंसेस सेंटेंसेस वैरायटी क्लैरिटी एंड एम्फेसिस इन राइटिंग। सो अंडरस्टैंड करना वॉइस बेस्ड कंजुगेशन जो है हेल्प करता है राइटर को कि वो वेरी कर सके सेंटेंस और एम्फेसाइज करें डिफरेंट एलिमेंट्स, एक सेंटेंस के क्लैरिटी बढ़ाएं और स्टाइलिस्टिक जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसको समराइज़ करते हैं आज के इस लेसन को। सो फंडामेंटल ग्रामर रोल, वर्ब कंजुगेशन एसेंशियल है, ज़रूरी है टाइम बताने के लिए, सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट जो है एक्यूरेटली तौर पर, और फॉर्म बेस्ड करती है मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर। वर्ब फॉर्म चेंज होती है टेंस के मुताबिक, पर्सन, नंबर, मूड, वॉइस, क्लियर कम्युनिकेशन एनेबल करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मास्टर करना, इसको अच्छी तरह सीखना हेल्प करता है कंस्ट्रक्ट करने में करेक्ट सेंटेंस और कन्वे करने में प्रिसाइज मीनिंग। और वर्सिलिटी इन यूजेज की हम बात करें, ये अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस को, कमांड्स को, डिस्क्रिप्टिव एक्शन जो उसको वर्सेटाइल बनाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।